हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम कंपाउंड निडल्स के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। पिछली क्लास में हमने बियर्डेड और लैच निडल के बारे में पढ़ा था। अब ये थर्ड टाइप ऑफ निडल है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लैच निडल कंपाउंड निडल्स के बारे में हम उसके पार्ट्स और उसके फीचर्स को हम देखेंगे। कंपाउंड निडल मेनली 2 पार्ट्स होते हैं कंपाउंड निडल्स में। पहला पार्ट है ओपन हुक और सेकंड पार्ट है क्लोजिंग हुक, जिसे टंग, लैच या पिस्टन प्लंगर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये एक पार्ट है जिसमें कि ये हुक दिखाई दे रहा है। ये निडल है, ये कंपाउंड निडल है। इस निडल का ये हुक पार्ट है और ये स्लाइडिंग और क्लोजिंग एलिमेंट है, और जिसे कि टंग, लैच या प्लंगर या पिस्टन के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, इसका हेड पार्ट है। ये हुक इसके ऊपर आके या हुक इसके से अटैच होता है। ये हुक है और ये स्लाइड होकर उधर से मूव करता है। अब हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। वार्प निटिंग मशीन में कंपाउंड निडल्स बहुत ही पॉपुलर है और ये यार्न पर बहुत ही कम स्ट्रेन देती हैं। निटिंग प्रोसेस पर यार्न पर बहुत ही कम अपना दबाव रखती हैं। निडल्स के ये पार्ट टंग एलिमेंट होने की वजह से इनकी स्पीड हम इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि लैच सिर्फ आगे और पीछे स्लाइड होता है, इसलिए टाइम जो है वो कम रिक्वायर्ड होता है। इसलिए स्पीडली और तेजी से इसमें फैब्रिक कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन ये निडल्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और इनकी निटिंग जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स निटिंग में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपाउंड निडल कितने तरीके की होती हैं। कंपाउंड निडल 2 तरीके की होती हैं। पहली निडल है ट्यूबुलर पाइप निडल। ये देखिए, ट्यूबुलर पाइप ट्यूब फॉर्म में या हॉलो फॉर्म में ये निडल है और इसके अंदर ये स्लाइड करती हुई इसकी टंग है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन है और ये स्लाइड निडल है, स्लाइड टंग है जो कि हुक के ऊपर मूव कर रही है और ये हॉलो ट्यूब के अंदर जाती है और बाहर की तरफ आती है, इसलिए इसे स्लाइडिंग एलिमेंट कहा जाता है, जो कि टंग के नाम से भी जानी जाती है। एक तरीके की कंपाउंड निडल और है जिन्हें कि पुशर टाइप कंपाउंड निडल जाना जाता है। ये है पुशर टाइप ऑफ कंपाउंड निडल। इनमें स्टेम पार्ट पर ग्रूव होता है। ये निडल का जो ये स्टेम पार्ट है, यहाँ पर ग्रूव बनी हुई रहती है। इस ग्रूव पर टंग स्लाइड होती है या आगे की और पीछे होती है और क्लोज चैम्बर बनाती है। तो पुश किया जाता है उसको, टंग को आगे या पीछे ग्रूव में, इसलिए इनको पुशर टाइप ऑफ कंपाउंड निडल कहा जाता है। अब हम देखते हैं इन निडल्स का एक्शन क्या है। इस निडल में कई एक्शंस होते हैं। फर्स्ट एक्शन है निडल राइज एंड गाइड बार स्विंग्स। सेकंड है द ओवरलैप एंड रिटर्न स्विंग, एंड थर्ड इज लैंडिंग एंड नॉक ओवर। अब हम देखते हैं फर्स्ट एक्शन है हमारा निडल राइज एंड गाइड बार स्विंग। इसमें
सिंकर जो कि फैब्रिक फॉरवर्ड पोजीशन पे फैब्रिक या लूप को होल्ड किए हुए रहता है और इस स्थिति में निडल जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। मूव करने के बाद गाइड बार्स जो है वो स्विंग करते हैं। देखिए यान को लेकर गाइड बार्स स्विंग कर रहे हैं इसमें और निडल्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं। नेक्स्ट है द ओवरलैप एंड रिटर्न स्विंग। देखिए इसमें गाइड बार्स बैक साइड से फ्रंट पार्ट पर आ रहे हैं, निडल के हुक के अंदर से होते हुए साइड की तरफ यान को, या खुद गाइड बार साइड की तरफ जाते हैं यान को हुक में से लेते हुए, और निडल फर्स्ट स्टेज से इस स्टेज में धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है और हुक की पोजीशन स्टैम्प पर ही रहती है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पोजीशन, लैंडिंग एंड नॉक ओवर। इसमें निडल पूरी तरह से नीचे की तरफ आ जाती है, सिंकर्स फॉरवर्ड मूवमेंट पर होते हैं और लूप पूरी तरह से टंग और हुक के ऊपर से होकर स्लाइड करता है या लैंड कर जाता है और नया लूप इस हुक के अंदर गाइड बार्स में के थ्रू जो एक नया यान हमने डाला था वो अब लूप का फॉर्मेशन ले लेता है। पुराना लूप स्लाइड होता है और नया लूप बनता है और निडल जो है वो नीचे और पीछे की तरफ जाती है और इस तरीके से ये एक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। अब हम आगे देखते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने लैच और बियर्ड निडल पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इन तीनों निडल्स में क्या डिफरेंस है। एक मोटे तौर पर यहाँ पर एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिसमें तीनों निडल्स के बारे में हमने अंतर को एक पेज पर दर्शाया है। देखिए लैच निडल्स के टॉप पर एक हुक होता है और इसी निडल के हेड से निश्चित दूरी पर लैच रिवर्ट होता है, जैसा कि हमने लैच निडल में पढ़ा है। और लैच निडल का जो मेन पार्ट होता है या मेन एलिमेंट होता है वो लैच होता है। लैच निडल सेल्फ एक्टिंग है, ये सब हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ एक पेज पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट देख रहे हैं। ये निडल सेल्फ एक्टिंग होती हैं। इनको हुक को क्लोज करने के लिए कोई भी आउटसाइड एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मशीन गॉज कोर्सर होता है बियर्डेड निडल की तुलना में और ये निडल्स बहुत ही सिंपल टाइप की निडल है। लैच निडल में बहुत ही रिड्यूस्ड स्ट्रोक दिए जाते हैं। वेफ निटिंग में ये बहुत ज़्यादा काम में आती है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। लैच निडल्स बियर्डेड निडल से के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगी होती है। अब हम इसी तरीके से बियर्डेड निडल क्या है और क्या डिफरेंस है इनके बीच में हम एक समरी अब यहाँ देखते हैं। बियर्डेड निडल में भी ऊपर की तरफ एक हुक होता है और ये हुक नीचे की तरफ झुका हुआ होता है और ये हुक कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा होता है, जिसे कि बियर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो एंड पॉइंट होता है या फिनिश्ड पॉइंट होता है या जो इसकी टिप होती है वो बहुत पॉइंटेड होती है। नीचे की तरफ जो
झुका हुआ काफी लंबा पार्ट होता है, उसे हम बियर्ड के नाम से जानते हैं। ये निडल्स सेल्फ एक्टिंग टाइप नहीं होती है। इनको क्लोज करने के लिए बाहर से प्रेशर देना पड़ता है, जबकि लैच निडल में जो कोई आउटसाइड एजेंसी नहीं थी। मशीन गॉज इनका फाइनर होता है कंपैरेटिवली लैच निडल के, और ये बहुत ही सिंपल टाइप की निडल है। लैच निडल्स के कंपैरिजन में स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं इसमें। सर्कुलर सिंगल निटिंग मशीन के लिए इसे बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। इजी ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सरल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये लैच निडल से काफ़ी सस्ती पड़ती है। अब हम इसी तरीके से देखते हैं कंपाउंड निडल्स जो हैं वो किस तरीके से इन दोनों से अंतर या डिफरेंट रखती है। ये निडल्स भी अपने टॉप पर एक हुक रखती हैं जो कि कर्व्ड होता है। इस निडल के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ओपन हुक और सेकंड पार्ट जो है वो स्लाइडिंग एलिमेंट टंग या प्लंग, जो आगे की तरफ पुशर की तरीके से यूज होता है। कंपाउंड निडल्स में स्लाइडिंग एक्शन होता है। टंग जो है वो स्लाइड करती है। हुक को क्लोज करने के लिए टंग ग्रूव पर या ट्यूब के अंदर स्लाइड करती है। ये निडल्स कॉम्प्लेक्स टाइप की निडल होती हैं। ये निडल्स वार्प निटिंग में यूज में ली जाती हैं, और इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और इस मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ये बहुत ही महंगी निडल्स होती है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।